14 को उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव में एक लड़की का रेप होता है। अब सारे के सारे मीडिया पर्सनल गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट और मीडिया के बीच में जो Q&A सेशन चल रहा है, उसके पीछे कहीं आपका तो हाथ नहीं है? क्यों और कैसे, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। वेलकम टू माय चैनल सरकारिश। मेरा नाम अभिषेक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये हाथरस के केस में जो लड़की का गैंग रेप हुआ है उसके बारे में। मुझे ये सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, जस्ट बिकॉज़ इस बारे में अगर बात करें तो वही बात फिर से दोहराना होता है जो हर एक न्यूज़ चैनल में फैल रहा है। प्लस ये जो हीनियस क्राइम है ना, ये बर्दाश्त के बाहर है। एनीवेज, हाथरस में कुछ तो अलग हुआ है कि अपना जो सोया हुआ मीडिया थी वो अचानक से जाग उठा। पहले अगर गवर्नमेंट से कुछ गलती होती भी थी तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट को ब्लेम करती थी। इतने साल से राज किया है पिछले गवर्नमेंट ने, तो कुछ तो झोल किया ही होगा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि रेप विक्टिम का शरीर को बिना पोस्टमार्टम किए ही रात के अंधेरे में जला दिया गया। अब इसका कोई एग्जाम्पल इंडिया में कहीं नहीं मिला। ना मिला राजस्थान में, ना मिला केरला में, ना मिला वेस्ट बंगाल में, ना मिला बिहार में। तो ये जो व्हाट अबाउटिज्म जो है ना, जो गवर्नमेंट यूज़ करती है सबका मुंह बंद करने के लिए, वो ऑप्शन तो गया। तो अब गवर्नमेंट तो हम लोगों को चुप नहीं बैठा सकती भाई। 30 सितंबर जब लड़की का मौत हुआ हॉस्पिटल में, तो उसके बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के रात के 2:30 बजे जला दिया गया। अब पुलिस को इस बात की कोई इल्म नहीं थी कि वो चिता का जो आग है, जो चिंगारी है, वो कितना दूर फैलेगी। अभी गैंग रेप्स, मर्डर तो बहुत कॉमन चीज़ है। हाँ, एज पर गवर्नमेंट NCRB डेटा 87 रेप्स हैपेंड एवरी डे इन इंडिया इन 2019। सो हाथरस में ऐसा क्या हुआ है कि ये उभर के आया है ये चीज़ कि अचानक से सब मीडिया हाउसेस गवर्नमेंट को अचानक से क्वेश्चन करने लगा। ये तो उन्हीं 87 केसेस में से एक हो सकता था जो नॉट रिपोर्टेड रहता और कागज़ के नीचे दब जाता और कोई क्वेश्चन नहीं करता। सबकी चुप्पी बनी रहती, जैसा चल रहा था वैसे ही चलता। लेकिन क्या ऐसा हुआ जिसके वजह से इतना आक्रोश फैला सबके दिल में? तो इंडिया टीवी रिपोर्टर मिस तनुश्री पांडे वाज देयर एट द नाइट ऑफ दिस इंसिडेंट। जब बॉडी को जलाया गया तो उन्होंने पुलिस से बहुत क्वेश्चंस किए कि आप पहले बताइए यहाँ पे क्या किसी का बॉडी जल रहा है। पुलिस ने आर्ग्यू किया। उन्होंने पूछा, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर। आपने DM साहब से बात किया? दैट इज व्हाट द पुलिस सेड। तनुश्री पांडे में एक बहुत अच्छा गुण है, वो है देशभक्ति का, और वो बहुत क्वेश्चन पूछती है। दैट्स एक्चुअली गुड, क्योंकि उनका जो क्वेश्चंस का रवैया था वो पुलिस वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पुलिस वाले ने बार बार DM साहब से बात करो, DM साहब से बात करो, ये बोल के बात को टाल दिया। ये आंसर नहीं दिया कि वो बॉडी जल रहा है या और कुछ हो रहा है। तो तनुश्री पांडे जी ने पूरा का पूरा सिचुएशन को रिकॉर्ड किया, उस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया, टीवी न्यूज़ चैनल्स में शेयर किया और उन्होंने ट्वीट भी किया। अभी गैंग रेप्स, मर्डर, ये सब चीज़ तो मीडिया दिखाती नहीं है। इस बार क्या हुआ है कि जो प्रूफ है ना, वो भी मिटाने का कोशिश किया गया है। और सबसे बुरी बात जो हुआ है, परिवार को अपने बेटी का अंतिम संस्कार करने तक नहीं दिया है, और वो भी ज़बरदस्ती।
तब जाके ये मीडिया हाउसेस क्वेश्चन करने लगे। तब जाके उनको लगा कि नहीं, अभी टॉलरेंस लेवल जो है वो तो भाई पार कर गया है, अब तो क्वेश्चन करना है, अब तो कुछ गलत हो रहा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो फैमिली है वहाँ पे, वो विक्टिम का, उनका फैमिली भी थ्रेटेंड हो रहे हैं। दे आर बीइंग लिटरली थ्रेटेंड बाय मेनी पर्सनल। दे आर बीइंग आस्क्ड टू चेंज द स्टेटमेंट। इवन मीडिया को भी अलाउड नहीं है उस गांव में जाना। 144 लागू हो चुका है वहां पे। इसलिए ये सब चीज जानने के बाद अब जितने भी मीडिया हाउसेस हैं सब और भी चढ़ाव हो गए। ऐसा क्या है जो आप छुपाना चाहते हो मीडिया से या पूरे दुनिया से कि आपने एक ये चीज़ के लिए 144 लागू कर दिया। वहाँ पे तो ऑलरेडी विक्टिम का बॉडी पोस्टमार्टम से पहले ही जला दिया गया है। अब वहाँ पे आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम लगा लो, चाहे सीआईडी को लगा लो, अब दया कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा उस केस से। केस का सारा जो एविडेंस है वो तो सारे के सारे गए। अब केस को लेके तुम क्या करोगे? आपने 144 तो लागू कर दिया, लेकिन किस बुनियाद पे? आप शायद ये चाहते हो कि उनके फैमिली को कोई भी मीडिया बॉदर ना करे इस वक्त पे। दैट इज़ सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। लेकिन एटलीस्ट ये तो सोचो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। हम एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट है, टू बी ऑनेस्ट। आई एम सो pissed about this incident. I was talking to one of my friends yesterday. मैं उनसे बात कर रहा था and he was also asking the same question. ये लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि ये लोग ये सोचते हैं कि इनका रेप करना है। Like how sicko or how frustrated you have to be to think like this. Like this is so heinous. और कुछ दिन बाद हम लोग ही चीज को भूल जाते हैं। अभी आप बताओ, कितने जनों को याद है निर्भया का केस? कितने जनों को याद है हैदराबाद का प्रियंका रेड्डी का केस? सब भूल चुके हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं, भूल जाते हैं बाद में। ये तो हो गया हिपोक्रेसी का बात, जो मैं बिल्कुल ही करना नहीं चाहता, क्योंकि ये बोल के कोई फायदा नहीं है। हम लोगों का जो इंडियन माइंडसेट है उसमें ये ठीक नहीं बैठता, क्योंकि सीन ये है ना कि ये लड़की दलित परिवार से बिलोंग करती थी और हम लोगों को तो पता ही है कि हम लोग दलितों से कैसे बिहेव करते हैं। इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है भाई, लवली, शेम ऑन दिस कास्ट सिस्टम। अरे यार, आपको कैसे एक राइट मिल गया कि जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम अपर क्लास यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट विद द लोअर क्लास पीपल? एंड हु गेव यू द चॉइस टू डिसाइड कि कौन लोअर क्लास से बिलोंग करता है और कौन अपर क्लास से बिलोंग करता है? सीरियसली मैन, ये सब चीज़ को लेके मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियसली एक वीडियो में। आप अगर ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे आपको वो डिटेल्स मिल जाएगा, वो वीडियो मिल जाएगा, प्लीज़ उसे देखिए। मैं बस वही सोचता हूँ कि हाउ पीपल कैन बी सो इनह्यूमन। ABP न्यूज़, News 24, रिपब्लिक टीवी, लाइक सब क्वेश्चंस कर रहे हैं एक साथ। इवन जब फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है DM साहब से, ये बोल रहे हैं कि मीडिया 2-3 दिन रहेंगे, ज़्यादा उछलो मत, वो चले जाएंगे लेकिन हम लोग यहाँ पे रहेंगे, तुम अपना बयान बदल लो। ये देख के मीडिया और भी ज़्यादा भड़क उठा। माने सीरियसली, जा पार्चे कोचे। आई एम सॉरी, आई स्पोक इन बंगाली बिकॉज गुस्से में निकल आता है कभी कभी। पिछले 7-8 सालों में मीडिया ने कभी भी सरकार से ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं जो अभी रेज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए GST हो गया, नोटबंदी हो गया, चाइना के इंट्रूजन हो गया, GDP फॉल हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, फार्मर का बिल हो गया,
या फिर कोरोना का केसेस ले लो आप, इंडिया में जो राइज हो रहा है, सब कुछ ले लो। मीडिया ने कभी एक क्वेश्चन नहीं पूछा गवर्नमेंट से, लेकिन हाथरस में एक मौत के बाद जो बड़बड़ता हुई है उसे देखकर हमारा मीडिया कुछ तो बदला है। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए भी सही, लेकिन बदला जरूर है। क्योंकि देखिए, सिर्फ मीडिया वाले नहीं, ये इंसिडेंट को देख के बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है ना, वो भी रास्ते में आ गए हैं। राहुल गांधी, डेरेक ओब्रायन जैसे बहुत सारे नेताओं को जो प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, उन लोगों को धक्का दिया गया, उन लोगों से हाथापाई हुई पुलिस के द्वारा। लेकिन क्यों सबका आवाज उठा? क्यों पता है? सिर्फ आपके वजह से। आप मीडिया को कितना भी गाली दे दो, मीडिया विल शो व्हाट यू वांट टू सी। आज आपके लिए ही न्यूज वाले पत्रकारिता कर रहे हैं। आपके विद्रोह के लिए ही आज ऑपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं वो रास्ते में धक्के खा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपने थोड़ा सा करेज शो किया और प्रोटेस्ट किया, इसके वजह से इतना हंगामा हो गया। अब सुशांत के लिए हम सब ने 100 दिन तक मांग किया कि हम लोगों को जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस फॉर SSR। अगर हम लोग ठीक वैसे ही सिर्फ 50 दिन के लिए अपना विद्रोह, अपना प्रोटेस्ट बना के रखें, अगर देश में कहीं पे भी ऐसा कोई रेप केस हो रहा है, ऐसा कोई सीन हो रहा है जहाँ पे वुमेन अब्यूज हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग अगर आवाज उठाते रहें और इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा इशू बनाते रहें, जो कि एक्चुअली है, तो अपना जो मीडिया है ना, इट विल ब्रिंग डाउन द होल फकिंग सिस्टम। बिलीव मी, आपके पास बहुत पावर है। आप अगर चाहते हो कि कोई मुद्दे को पकड़ के उसको विद्रोह करना, आप करो, प्रोटेस्ट करो। अगर आप कहीं पे भी देख रहे हो कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, प्लीज आवाज उठाओ, डरो मत, आवाज उठाओ। भाई, आवाज सप्रेस करने के लिए आपको बहुत लोग मिलेंगे, भाई बहुत लोग मिलेंगे जो ये एक्यूज करेंगे कि लड़की का पोशाक, लड़की का चाल चलन, ये सब कुछ गलत था, दैट इज द रीजन शी गॉट रेप्ड। अरे भाई, लड़की का पोशाक से क्या फर्क पड़ता है? लड़का तो निक्कर पहन के रास्ते में निकल जाता है, कहाँ हम तो क्वेश्चन नहीं करते कि भाई लड़का निक्कर पहन के जा रहा है, उसका अगर रेप हो गया तो? व्हाई डू गर्ल्स हैव टू लाइक फील इनसिक्योर सो मच? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इन ओनली यूपी, ये पूरा का पूरा भारत में हो रहा है। लेट इट बी वेस्ट बंगाल, लेट इट बी बिहार, लेट इट बी दिल्ली, let it be Rajasthan, let it be Chhattisgarh, let it be Kerala, let it be Mumbai, let it be Hyderabad, Bengaluru, anywhere, सब जगह पे एक ही सीन है। Why? एक म्यूजियम है जहाँ पे रेप विक्टिम्स का पोशाक डिस्प्ले पे है। So everybody can go to that particular museum and see what is the last dress she was wearing before she died by gang rape or any kind of women abuse। वहाँ पे एक छोटा सा एक बच्ची का फ्रॉक था, बहुत खराब लगा वो वाला देख के, बहुत खराब लगा। भाई एक बच्ची है यार, एक बच्ची को देख के I don't even want to talk about this। Like how much do you have to be so frustrated, और आपको कितना ज़्यादा अपने अंदर में नफरत होना है, और आपको कितना ज़्यादा इनह्यूमन होना है कि आप ऐसे डिसीशंस ले लाइफ में कि यू आर रेपिंग अ वुमेन। सोचो, ये गलती किसका है? उस बेचारी बच्ची का या वो बंदे का? अपना नज़रिया चेंज करो। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। ये जो पेट्रियार्की है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
और ये पेट्रियार्की सिर्फ नाम का है। और ये जो पेट्रियार्की फैलाते हो ना, इससे गंदा चीज और कुछ नहीं हो सकता। विमेन एंड मेन बोथ आर इक्वल। ये जितना जल्दी आप समझ पाओगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। उतना जल्दी आप ये सारे जितने भी विक्टिम्स हैं उनको आगे ला पाओगे, तो उन लोगों को भी जस्टिस मिलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि ये जो रेप विक्टिम्स होते हैं, बदनामी के लिए ये लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं, एफआईआर भी दर्ज नहीं करते। ऐसा सीन है। तो वी लिव इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी। वरना अभी तो गैंग रेप, मर्डर छोटी चीज़ है, अभी तो एविडेंस को ही मिटा दिया जा रहा है। आप सोचते रहो, वहाँ पे विक्टिम्स के बॉडी के ऊपर और एक बॉडी डाल दिया जाएगा और जला दिया जाएगा, और वो भी रात के अंधेरे में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और अगर ख़राब भी लग रहा है कमेंट सेक्शन है, बकिए गाली जितना बकना है आपको। द प्रॉब्लम इज वी आर द प्रॉब्लम। Until unless we fix ourselves, nothing will change. Be the voice that needs to be heard. I am raising my voice because I had enough. विद्रोह करो, जब ज़रूरत पड़े विद्रोह करो। आज के लिए इतना ही। सब खुश रहिए, आबाद रहिए। कोरोना अभी भी फैल रहा है, घर में रहिए, रेगुलेशंस मान के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और स्टे अलाइव। जय हिंद।